नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये वीडियो आपकी नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड है। आपको इस वीडियो में दोस्तों ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। वैसे तो आपकी शिक्षा नीति आपको पता है 108 पेज में कम से कम बना के तैयार करी गई है, लेकिन उसमें से आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं या जिनके आने के पूरे चांसेस हैं, वही हमने आपके लिए इसमें छांटे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट अगर बनता है आपका तो नई शिक्षा नीति से बनता है। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कब और किसके द्वारा करी गई है? तो रमेश पोखरियाल के द्वारा करी गई है 29 जुलाई 2020 को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अगर प्रश्न बनेगा तो यहाँ से सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी घोषणा कब और किसके द्वारा करी गई है। दूसरा पॉइंट हमारा है नई शिक्षा नीति 2020 कितने साल पुरानी शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी, यानी उसकी जगह पर आई है। जो 34 साल पुरानी हमारी शिक्षा नीति थी 1986 वाली, उसकी जगह पर हमारी ये नई शिक्षा नीति आई है। आपको पता है, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि पहले हमारी कितनी शिक्षा नीति आ चुकी हैं, किसके शासनकाल में आ चुकी हैं और उनके क्या क्या कार्य रहे हैं। सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, बस बने रहिए साथ में। तीसरा पॉइंट हमारा है नई शिक्षा नीति 2020 के निर्माण की अध्यक्षता किसने करी है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसकी अध्यक्षता जो करी है के कस्तूरीरंगन ने करी है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ देगा कि ये कौन है, तो ये इसरो के प्रमुख है। आपको पता है हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, ये उन्हीं के प्रमुख हैं। कौन? के कस्तूरीरंगन है ना। चलिए अगला हमारा पॉइंट कहता है विशेषज्ञों की समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा कब तैयार किया था? तो वो मई 2019 में किया था। ठीक है ना। आप नोट डाउन करते चलिए और यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला हमारा पॉइंट है भारत की जो पहली शिक्षा नीति थी 1968 की, किसकी सरकार में आई थी? तो वो इंदिरा गांधी जी की सरकार में आई थी। या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी जी की सरकार में कौन सी शिक्षा नीति आई थी? तो आपको पता होना चाहिए पहली शिक्षा नीति आई थी जो कि 1968 में आई थी। ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारा है भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 वाली, इसका सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। आपका आंसर बिल्कुल कोठारी आयोग के साथ ही सही जाना चाहिए। ठीक है ना। अगला हमारा आता है पॉइंट कि दूसरी शिक्षा नीति आई थी जो कि 1986 में आई थी, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में आई थी? तो राजीव गांधी जी के शासनकाल में आई थी। आपको ऐसे याद रखना है, पहली कब आई थी हमारी? 1968 में। ठीक है। दूसरे में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बदलाव किया, 68 की जगह 86 कर दिया गया, यानी 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आ गई। पहली इंदिरा गांधी जी के समय में, दूसरी राजीव गांधी जी के समय में। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आ रहे हैं प्रश्न, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। अगला हमारा पॉइंट है दूसरी शिक्षा नीति 1986 में जो शिक्षा का मॉडल था वो कौन सा था? तो 10+2+3 मॉडल था। ठीक है ना। दोस्तों आपको ये जो वीडियो है आपकी इस नई शिक्षा नीति, ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप करंट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका आ जाएगा, जीके में भी आपसे पूछ सकता है, और कुछ बच्चे जो टेट सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आपका ये आ सकता है। तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें और पढ़ते चले साथ में। अगला हमारा पॉइंट है दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किसके द्वारा किया गया? तो आपको पता है दोस्तों दूसरी शिक्षा नीति जो आपकी थी वो 1986 वाली थी, और इसमें संशोधन कब किया गया? तो ये पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया है, 1992 में किया गया है। आपको सारा कुछ मिलेगा इसमें दोस्तों। ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? मैंने आपको बताया दोस्तों अभी कि पहली शिक्षा नीति हमारी आई थी 1968 में, दूसरी हमारी आई थी 1986 में, और ये 34 साल के बाद तीसरी हमारी आई है जो कि 1920 में है। तो ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति हो जाती है। और अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है मानव विकास मंत्रालय है, उसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय किया गया है। हो सकता है दोस्तों आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछ दे शिक्षा मंत्रालय का पूर्व में नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए मानव विकास मंत्रालय है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न बनता है शिक्षा मंत्रालय के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन रहे? तो रमेश पोखरियाल जो निशंक हैं यही शिक्षा मंत्री रहे हैं पहले। आपको पता है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय इसका नाम पहले क्या था। अगला हमारा पॉइंट कहता है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कौन सा शिक्षा का मॉडल अपनाया जाएगा? तो 5+3+3+4 का मॉडल अपनाया जाएगा। दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आखिर ये मॉडल है क्या, ये क्यों इसको ऐसे बोला जाता है। ठीक है ना। तो आपको सारे इसके जो अंक दिए गए हैं सारे के बारे में पता चलेगा आपको, बस बने रहिए साथ में। उम्मीद करते हैं अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए, और हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके जरूर देख लें, आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने वहाँ पे तैयार करके रखे हैं। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है
नई शिक्षा नीति में किस कक्षा तक मातृभाषा और स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करने का कहा गया है? तो कक्षा 5 तक कहा गया है इसको, ठीक है ना। कक्षा 5 तक आप सिर्फ मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारा कहता है किस कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे? तो वो 6वीं कक्षा से शुरू किए जाएंगे। ये दोस्तों आप इंपॉर्टेंट जरूर इसको नोट कर लें, जो बच्चे स्पेशली टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा पॉइंट है नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक की डिग्री की अवधि कितनी हो गई है? तो वो 4 वर्ष की कर दी गई है। आप याद रखना, अब जो आपका ग्रेजुएशन होगा वो 4 वर्ष का होगा। और नई शिक्षा नीति में कौन सा कोर्स समाप्त किया गया है? तो एमफिल का कोर्स समाप्त कर दिया गया है। अब एमफिल बिना करे आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में खर्च कितना होगा? कितना खर्च रखा गया है? जो अब 6% रखा गया है, जबकि आपको पता है पहले हमारा जीडीपी का शिक्षा में खर्च होता था 4.33%, इतना ये खर्च होता था। अब ये नया है तो हमारा 6% खर्च किया जाएगा। उम्मीद है कुछ अच्छा ही होगा हमारी शिक्षा नीति में। अगला हमारा पॉइंट कहता है नई शिक्षा नीति के तहत किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GR ग्रॉस एनरोलमेंट के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2030 तक रखा गया है दोस्तों। और अगला पॉइंट हम अगर नज़र डालें तो कहता है छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए कौन से नए राष्ट्रीयकरण केंद्र की स्थापना करी जाएगी? तो वो परख करी जाएगी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट जरूर कर लें, ठीक है ना। अब अगली वीडियो में आपको पता लगेगा, आपको हम ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये सारी फुल फॉर्म भी पता लग जाएगी, परख क्या है, रेज क्या है, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा पॉइंट कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक किस आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का है? तो 3 से 18 वर्ष इसमें आयु ली गई है। इस सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करी जाएगी। और अगला हमारा कहता है UGC, AICTCE और NCTE को हटाकर किसका निर्माण किया जाएगा? यानी ये सभी संस्थाएं हटा के हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लें दोस्तों, कहीं कहीं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी मिल सकता है HECI, ठीक है ना। इसको नोट डाउन आप जरूर कर लें। चलिए अगला हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। और दूसरा राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। सबसे पहले नंबर पे हिमाचल प्रदेश ने लागू किया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा किसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी NITF बनाया जा रहा है? तो ई पाठ्यक्रम। दोस्तों ई पाठ्यक्रम आपको पता है, घर बैठे आप एक ऐप के जरिए अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, इसी को ई पाठ्यक्रम कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो 50% बढ़ाया जाएगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक किस ग्रेड तक के बच्चों को मातृभाषा या क्षेत्र भाषा के पाठ पढ़ाने में सक्षम होंगे? तो ग्रेड 5 यानी जो कि अभी आपको मैंने पहले बताया था कक्षा 5 तक, वही इस प्रश्न को घुमा के थोड़ा पूछ दिया गया है। दोस्तों आप यकीन मानिए आपका इस वीडियो से बाहर शिक्षा नीति से प्रश्न नहीं जाने वाला है। इस वीडियो से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सारे प्रश्न इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अच्छे से नोट डाउन कर लें और उनको याद कर लें। अगला पॉइंट हमारा है मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? तो स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है हमारा भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? दोस्तों मैं बता चुका हूं आपको, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो 3 बार आ चुकी है। पहली आपकी आई थी 1968 में जो कि इंदिरा गांधी के समय आई थी, दूसरी आपकी आई थी 1986 में राजीव गांधी जी के समय में, और तीसरी ये जो वर्तमान में आई है तो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में आई है, ठीक है ना। चलिए इसी से रिलेटेड अगर प्रश्न बनता हो सकता है आपसे यही पूछ दे, क्योंकि बच्चों के पढ़ाने और पढ़ने की बात हो रही है, साक्षरता की बात हो रही है, तो हो सकता है आपसे दिवस के भी प्रश्न बना के पूछ दे, तो वो भी देख लेते हैं। पॉइंट हमारा है विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को, ठीक है ना। और दूसरा आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। आप ये दिवस नोट जरूर कर लें। अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो CABE की करती है। और अगला पॉइंट हमारा नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुफ्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना करी जाएगी? जिसमें बच्चे और सभी जो व्यक्ति हैं अपने विचारों का आदान प्रदान, अपने विचारों को कह सकते हैं, सुन सकते हैं, तो उनके लिए मंच तैयार किया गया है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो 3 स्तर पर बांटा गया है। ये स्तर आपको अभी आगे पता चलेंगे वीडियो में। और दोस्तों अगर जिसपे आपको किसी वीडियो में मैं बताता हूँ
कि जैसे फुल फॉर्म दे रखा है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, तो आपको इनका शॉर्ट फॉर्म अपने आप बना देना है, ठीक है ना। जैसे नेशनल से एन हो जाता है, एजुकेशन ETF, ठीक है ना। तो आप हो सकता है आपको कभी कोई शॉर्ट फॉर्म में भी दे दे, तो आप शॉर्ट फॉर्म भी बनाते चलिए साथ में, ठीक है ना। चलिए, किस शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया है, मैंने आपको अभी बताया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो दूसरी शिक्षा नीति जो थी उसमें ये 1992 में संशोधन किया गया था, PV नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नो की स्थापना कब करी गई, तो 1985 में करी गई है। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी NCTE की स्थापना कब हुई है, तो 1995 में हुई है। और अगर हमारा अगला प्रश्न हम देखें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया, तो 1987 और 88 में ये लागू किया गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, नोट डाउन जरूर कर लीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए, अगला हमारा आ जाता पॉइंट, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई है, तो 1988 में हुई है। चलिए, अगला पॉइंट क्या है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। आपको पता है रिसर्च आया है, शोध से संबंधित होगा। चलिए, अगला हमारा पॉइंट है, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा, तो HECI का गठन किया जाएगा। और अगला पॉइंट अगर देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट जरूर कर लें, नई शिक्षा नीति में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, तो अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, अगला पॉइंट क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया है, तो NHEB यानी नेशनल हाई एजुकेशन बिल के जरिए इसको लागू किया गया है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट जरूर कर लें। और अगला हमारा आ जाता है, नई शिक्षा नीति में कौन सा फार्मूला अपनाया जाएगा, तो फार्मूला आप याद रखिए 3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाया जा रहा है। ये 3 लैंग्वेज क्या है, इसमें 3 भाषाएं होंगी, 3 में से जो 2 भाषाएं होंगी वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, और सिर्फ एक भाषा जो होगी वो आप विदेशी भाषा ले सकते हैं, जैसे कि कोई इंग्लिश में पढ़ाता है या इस तरीके से, ठीक है ना। तो सिर्फ एक विदेशी भाषा चुन सकते हैं और 2 जो होंगी आपकी मातृभाषाएं या क्षेत्रीय भाषाएं होंगी, ठीक है ना। तो यही आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला हो जाता है। अगला हमारा आ जाता है, तो नई शिक्षा नीति 2020 को किस वर्ष तक लागू करने की व्यवस्था करी गई है, तो 2022 और 23 तक ये सरकार की मंशा है कि इसको लागू हम कर दें। और अगला पॉइंट अगर हम देखें, नई शिक्षा नीति 2020 में पीयर्स एंड टीचर्स असेसमेंट क्या है, तो इसमें इसका मतलब क्या है, पीयर्स एंड टीचर असेसमेंट, हो सकता है आपसे यही प्रश्न पूछ ले। तो इसका मतलब क्या होगा, विद्यार्थी के द्वारा दिए गए उत्तर जो होंगे उनका मूल्यांकन शिक्षक के साथ साथ उसके जो सहपाठी है, उसके जो क्लासमेट है वो भी करेंगे, इसीलिए इसको पीयर्स एंड टीचर्स असेसमेंट कहा गया है। चलिए, जैसा कि आपको मैंने बताया था, आपको 5+3+3+4 का फॉर्मूले के बारे में बताएंगे, तो ये क्या है इसको जान लेते हैं, ठीक है ना। 5 का मतलब हो जाता है पहले 5 साल में 3 से 8 साल तक के बच्चे लिए जाएंगे, यानी 5 वर्ष का रहेगा। दूसरे 3 साल में 8 से 11 साल के बच्चे लिए जाएंगे, इसमें भी 3 वर्ष का है। तीसरे में भी आपको क्या है, 11 से 14 यानी 3 वर्ष, और 14 से 18 यानी 4 वर्ष। इस तरीके से ये मसौदा तैयार किया गया है। पहले में जो बच्चों के जो वर्ष जो लेने का अंतराल है वो 3 से 8 साल यानी 5 साल का गैप है, तो 5 हो गया। 8 से 11 3 साल का गैप है तो 3 हो जाता है। 11 से 14 इसमें भी 3 हो जाता है। 14 से 18 4 हो जाता है। यही आपका 5+3+3 का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो है आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, क्या मौजूदा शिक्षा नीति में फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री मैथ लिया जा सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा और उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी कर दिया होगा। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।